हाय एवरीवन, आज हम हमारी जो लास्ट में चैप्टर के एनाटॉमी ऑफ सर्जरी इसकी एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे। इसके एक्सरसाइज के मैंने आपको आंसर्स दिए हैं। वी विल डिस्कस दिस आंसर्स। ओके, सबसे पहले हमारा चैप्टर जहाँ स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट पेज पर ही आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, रीड एंड फाइंड आउट। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, हम ये क्वेश्चंस नहीं करते रीड एंड फाइंड आउट, बट ये इंपॉर्टेंट होते हैं। कहीं पर भी आपको ये पूछ लिया जाता है और फिर आपको लगता है कि आपको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस मिले हैं। सो आई विल गिविंग यू अ क्वेश्चन जो आपके चैप्टर में हैं। आप पेज नंबर 1 निकाल कर रखिए। आपको मैं क्वेश्चन बोलती हूँ और उसके बाद आपको आंसर्स देखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 1, रीड एंड फाइंड आउट फर्स्ट पैराग्राफ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ मिसिज पम्फ्री वरिड अबाउट ट्रिकी। मिसिज पम्फ्री ट्रिकी के बारे में वरिड क्यों थी? इसका आंसर मैंने आपको गिवन दिया हुआ है। मैं जस्ट इसको थॉरली रीड करती हूँ और आपको बता देती हूँ। मिसिज पम्फ्री वॉज वरिड एंड डिस्ट्रॉयड बिकॉज ट्रिकी वुड नॉट ईट एनीथिंग. It even refused its favorite dishes. It had bout of vomiting. It spent all day its time lying on the rug and panting. It did not want to go for walks or do anything. मिसिस पम्फ्री को चिंता इसलिए हो रही थी क्योंकि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था, मोस्ट ऑफ द टाइम वॉमिटिंग कर रहा था और ज़्यादातर टाइम के लिए लेटा था या तो फिर पेंटिंग कर रहा था, मतलब बहुत घबराया हुआ था। वो वॉक के लिए भी नहीं चाह रहा था और शायद कुछ करना भी नहीं चाहता था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वॉट डज शी डू टू हेल्प हिम? इज़ शी वाइज इन दिस? उसने उसकी हेल्प करने के लिए क्या किया? क्या इसमें वो थोड़ी भी हेल्पफुल थी? उसने डॉक्टर को बुलाया। यस, उसका डिसीजन ठीक था। जो डॉक्टर है उसने ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज़ करने के लिए कहा। आपने कभी सोचा कि मिस्टर हेराइटी ने उसको हॉस्पिटलाइज़ करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि वो एक वेल पेम्पर्ड डॉग था, उसको नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा था। अगर वो उसको ये समझाने की कोशिश करता मिसेस पम्फ्री को, तो मे बी वो नहीं समझती, क्योंकि जब वो हॉस्पिटलाइज था तब भी वो उसके लिए एग्स वाइन लेकर जा रही थी। इसलिए मिस्टर हैरियट ने स्ट्रेट वे में उनको बोला कि इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। जब वो बहुत घबरा गई तो उन्होंने डॉग को जाने दिया डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने उसको उसका नेचुरल एनवायरनमेंट देकर सक्सेसफुली ठीक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 इज़, हु डज आई रेफर इन दिस स्टोरी? आई से इसमें क्या रेफ़र होता है? मैंने आपको लास्ट में बताया था कि ये जेम्स हेराइटी ने लिखी है, आपकी जेम्स हैरियट ने लिखी है स्टोरी। तो जेम्स हैरियट एक वेटरनरी सर्जन है और उन्होंने इस पूरी स्टोरी में आई को रेफ़र किया। नेक्स्ट पेज नंबर 3 पे देखिए, आई रीड एंड फाइंड आउट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज़ द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रीज? क्या नरेटर इतना रिच है? क्लियरली नहीं बताया गया है इंस्टेंसेस की वजह से कि रिच है कि नहीं है मिसेस पम्फ्री जितना, बट ये बोला जा सकता है कि जो नरेटर है वो ट्रिकी को वार्म लूज बॉक्स बेड देने के लायक था, जैसा मिसेस पम्फ्री के हाउस पर था। ट्रिकी का डे बेड नाइट क्वेश्चन ये सब कुछ जो है उसके लिए आया गया था अलग से। तो ऐसा बोला जा सकता है कि ट्रिकी के लिए अलग से ग्रेजुअली एग आते थे। क्योंकि वो एक वेटरनर था तो ये क्लियरली से नहीं किया जा सकता कि बोला नहीं जा सकता कि वो इतना रिच था या नहीं था। इन सारे इंस्टेंसेस से लगता है कि मिसेस पम्फ्री ज़्यादा रिच थी क्योंकि वो एक लग्जरियस लाइफ देती थी ट्रिकी को। जो डॉक्टर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? जो डॉक्टर है उसने ट्रिकी को ज़्यादा खाना नहीं दिया, मतलब एक्सेस खाना नहीं दिया, खाना दिया बट एक्सेस खाना नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर दिया 2 दिन के लिए। धीरे धीरे जैसे ही जो डॉग का सिस्टम था वर्कआउट करने लगा धीरे धीरे अपने आप ही, तो उसने अपने सराउंडिंग में घुलना मिलना शुरू कर दिया, वो बाकी डॉग्स के साथ मिलने लगा। 3rd डे पर द डॉक्टर सॉ ट्रिकी लिकिंग द एम्प्टी सुपर बाउल्स ऑफ द अदर डॉग्स के सुपर बाउल्स को लिक करते हुए देखा। तब उनको समझ आया कि अब इसको ठीक से खाना दिया जाना चाहिए, एक्स्ट्रा खाना दिया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे से उन्होंने एक सेपरेट बाउल उसके लिए दिया जो वो एंथुसियाज्म के साथ खा रहा था। इसके बाद उसकी प्रोग्रेस रैपिडली हो रही थी। जो मेडिकल ट्रीटमेंट था वो उसको किसी तरह से नहीं मिल रहा था, बल्कि उसका नेचुरल एनवायरनमेंट ही उसको ठीक कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज़ ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट? हाँ, मैंने आपको बताया था कि जो मिसेस पम्फ्री थी वो कभी कभी जैसे जैसे वो ठीक होने लगा एग्स लेकर आती थी, वाइन लेकर आती थी, ब्रांडी लेकर आती थी। तो ये एक वेटरनर के लिए टेम्पटेशन हो गया था कि अगर हम ट्रिकी को यहाँ रख लें तो ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। नेक्स्ट इज़, वाई डज मिसेस पम्फ्री थिंक दैट डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी? क्यों लगता था उनको ऐसा? क्योंकि 2 हफ्तों से जो ट्रिकी था वो रिकवर कर गया था, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म्ड हो गया था इनटू अ हार्ड मसल एनिमल 2 हफ्तों में। जब उन्होंने उसको छोड़ा था तब वो सांस भी ठीक से नहीं ले पाया था, इसलिए उनको लगता था कि ये एक मिरेकल है, ये एक कोई जादू जैसा हो गया था उनके लिए, और वो बहुत ज़्यादा उनकी तरफ हैप्पीनेस और ग्रेटिट्यूड दिखा रहे थे डॉक्टर की तरफ। पेज नंबर 6, थिंक अबाउट इट।
What kind of person do you think the narrator, a veterinary surgeon is? Would you say he is dreadful as well as full of common sense? किस तरह का नरेटर जो है पर्सन है? जो नरेटर है वो एक वेटरनरी सर्जन है, वो एक वेटरनरी सर्जन है। वो अपने आप सारी सर्कमस्टेंसेस में एडजस्ट कर लेता है, इमीडिएटली अंडरस्टैंड कर पाया ट्रिकी की प्रॉब्लम को, क्योंकि वो उससे पहले बहुत सारे डॉग्स को ट्रीट कर चुका है। ट्रिकी किसी तरह से इलनेस से नहीं सफ़र करा था, बल्कि जो मेन कॉज था उसकी इलनेस का, उसे ओवर फीड कराया जाना था। वो डॉग को सर्जरी के लिए ले गया, लेकिन उसने कोई सर्जरी नहीं की, उसको उसे नेचुरल एनवायरनमेंट दिया। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? ट्रिकी घर जाने के लिए खुश था, आपको ऐसा लगता है? और अब क्या होगा? जो स्टोरी है वो मिक्सचर है बोथ रियल लाइफ, नहीं एक सेकेंड, ओ सॉरी, लेट मी रिपीट द आंसर नंबर 2, पेज नंबर 6, थिंक अबाउट इट में। ट्रिकी कैसा फील कर रहा था घर जाने के बारे में? हाँ, ट्रिकी खुश था, बहुत एक्साइटेड था। वो ये भी सोच के हैप्पी था कि सर्जरी में कुछ ऐसा खास नहीं हुआ। जो डॉग थे वॉज ब्रॉट इन टू द सर्जरी वॉज इल, बट इन द स्पाइट ऑफ डॉग गॉट क्योर्ड इन 2 days विदाउट एनी मेडिकेशन। प्रॉपर डाइट मिल रही थी उसको और रेगुलर एक्सरसाइज मिल रही थी। उसके बाद मुझे लगता है कि वापस से मिसेस पम्फ्री की पैम्परिंग शुरू हो जाएगी, और एक्सेसिव केयर की वजह से ऐसा नहीं लगता कि वो उसको अकेला छोड़ेंगी, बट एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ हार्मफुल। Question number 3, do you think this is a real life episode or mere fiction, or is it a mixture of both? The story could be a mixture of both, but personally मुझे लगता है कि ये रियल लाइफ है। मे बी हम लोगों की लाइफ में जब कोई एक ही पर्सन ऐसा होता है, हम किसी किसी को ओवर पेम्पर करते हैं। हमसे छोटा भाई बहन हो या कोई छोटा बेबी हो या कोई पेट हो, हम उसको इतना ओवर पेम्पर करते हैं कि कभी कभी वो इल बिहेव कर जाता है। यहाँ पर ट्रिकी का हेल्थ इल बिहेव किया था, बट कभी कभी हम दूसरों को अनजाने में नुकसान पहुंचाते हैं। तो मेरे लिए ये रियल लाइफ एपिसोड था, बट द आंसर इज़ जो मिसेस पम्फ्री हैं वो रिच लेडी थी और उनके पास एक डॉग था। उनकी पैम्परिंग की वजह से वो ओवर फीड करती थी उसको, जिसकी वजह से वो इल हो बीमार पड़ गया। उनकी इंटेंशंस अच्छी थी, लेकिन चीज़ें बुरी होती गई। इसको एक फिक्शन की तरह ट्रीट किया जा सकता है और रियल लाइफ भी हो सकता है फॉर दोज पेरेंट्स जो एक्सेसिव केयर करते हैं अपने बच्चों की। नाउ पेज नंबर 7, talk about it. The episode describes the silly behavior of a rich woman who is foolishly indulgent, perhaps because she is lonely. Do you think such people are merely silly, or can their actions cause harm to others? जो एपिसोड है वो एक सिली बिहेवियर दिखाता है रिच वुमेन का, जो अकेली थी। आपको क्या लगता है, ये सिली था या उनके एक्शंस जो हैं दूसरों को हार्म पहुंचा सकते हैं? जो एपिसोड है वो डिस्क्राइब करता है उनका सिली बिहेवियर। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो बिल्कुल अकेली थी, इसलिए भी हो सकता है दे आर इग्नोरेंट अबाउट द रिजल्ट ऑफ देयर एक्शंस। वो एक्सेसिव लोनलेस फील करते हैं और एक्सेसिव अफेक्शन दिखाते हैं किसी की भी तरफ विदाउट नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेज। इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनकी इंटेंशंस अच्छी थी, डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ इल विल, बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर एक्शन कैन कॉज हार्म टू अदर्स। उनको नहीं पता था ना कि उनको वो किसी और को तकलीफ पहुँचा रही है। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक देयर आर ऑल्सो पेरेंट्स लाइक मिसेस पम्फ्री? आपको लगता है ऐसे पेरेंट्स हैं? हाँ, ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उनकी वजह से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर अ मेंबर ऑफ द स्टाफ इन द मिसेस पम्फ्रीज हाउस होल्ड, अ नेबर? व्हाट वुड योर लाइफ हैव बीन लाइक इन अ जनरल? क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आपकी बुक में है, इसका आंसर मैंने आपको नहीं दिया है। 2 क्वेश्चन के आंसर हैं, ये आपको खुद से लिखने हैं। ये 2 क्वेश्चन के आंसर आप अपने आप करेंगे। और यहाँ पर हमारी चैप्टर ओके आपके 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है पेज नंबर 7 पर, टॉक अबाउट इट में, व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर अ मेंबर ऑफ द स्टाफ इन मिसेस पम्फ्रीज हाउस होल्ड, अ नेबर। तो आप अगर एक स्टाफ मेंबर हैं तो क्या करेंगे, एक नेबर है तो क्या करेंगे, ये आप खुद राइट डाउन करेंगे 2, 3 to 4 लाइन्स और 4 to 5 लाइन्स में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन अ नेटिव प्लेस? अगर आप डॉक्टर की जगह होते तो आप क्या करते? तो आपको ये भी अपने आप लिखना है इन 4 to 5 लाइन्स। एंड हेयर आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे द थीव्स स्टोरी। ये स्टोरी एक यंग लड़की के बारे में है जिसका नाम अनिल है, और इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।